आज आपका वाला परीक्षा था जिसमें आप माहिर हैं, आप धुरंधर हैं और इधर-उधर दौड़ते रहते हैं। जब अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं ना अंदर, तो अमित तिवारी सर का फ़ोन बजते रहता है। क्वेश्चन मॉडरेट से इजी टाइप का क्वेश्चन था और अच्छा, एक्सपेक्टेशन तो मॉडरेट इजी टू मॉडरेट बोल रहे हैं? हाँ, मतलब इजी 30 क्वेश्चन था, 35 क्वेश्चन था, बाकी मॉडरेट से हार्ड लेवल का क्वेश्चन था और हुँ। कहीं-कहीं पर सबसे इजी सबसे ऊट-पटांग सवाल कौन-सा लगा सर आपको? नहीं, उटपटांग सवाल तो नहीं था कि ऐसा कि एकदम पूरी तरीके से उटपटांग एकदम लगे, लेकिन ऐसा कुछ सवाल था जो कि मुझे लगा कि ये सवाल तो हम लोग नहीं पढ़ाए हैं, पर उस सेक्शन को हुँ, टच किया गया, लेकिन उस सेक्शन की इतना डीप नहीं गया है, वो उनका कट ऑफ हुँ। आपको नीचे कर देगा। कट ऑफ अमित तिवारी सर का फिर एकदम सटीक लड़ेगा क्या? क्योंकि आप अब कट ऑफ का बात छेड़ देते हैं तो लोगों के दिमाग में बड़ा हलचल पैदा हो जाता है और आपने ही छेड़ दिया फिर से। नहीं, नहीं, मैं परीक्षा के अब पहले छेड़ा दिन अमित तिवारी सर छेड़ दिए कट ऑफ का बात। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला कि कट ऑफ होगा, अब जो हकीकत वो मैंने बताया आपको, ऐसा नहीं है कि छेड़ा-छेड़ी कर हुँ, रहे हैं। जो हकीकत है वो हाँ, बता दिया हमने कि अभी पहला दिन लड़कियों एग्ज़ाम का हुआ कम है। जाएगा। हाँ, लड़कियों का कब आप देखना ना, जो वो चीज़ मैं बोला वो देखना, आप खुद ही महसूस करोगे। और लड़कों का कितना ज़्यादा रहेगा लड़कियों के हिसाब से कितना मार्क्स? यूआर यूआर लड़कों का कट ऑफ देखिएगा कुछ बढ़ेगा, 2-3 अंक ही बढ़ेगा, क्योंकि यूआर पिछली लड़कों में बहाली अब से? हाँ, पिछली बहाली से अभी बताना थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि अभी आज का तो पेपर हार्ड हुआ है। आज जैसा पेपर हो तो वो 58 59 पर सिमट जाए। और याद रखिएगा वो जो हुँ। कट ऑफ जारी टीएसपीसी वो नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। देखिए हमारे साथ अमित तिवारी सर मौजूद हैं। सर, आज आपका वाला परीक्षा था जिसमें आप माहिर हैं, आप धुरंधर हैं और इधर-उधर दौड़ते रहते हैं। जब अभ्यर्थी परीक्षा देते हैं ना अंदर, तो अमित तिवारी सर का फ़ोन बजते रहता है। आज सवाल सबसे पहला यही है, पेपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहला सवाल यही है आपसे सर कि आज फ़ोन कितना बजा जब अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे थे तो? आज का कल कॉलेज से फोन बज रहा था। कल लगभग 15-20 को छापा जो पड़ा है, जो जल्दी ही जी। न्यूज़ में भी आने वाला है। वो जानकारी आपको हुँ, मिल जाएगा कि पटना में पड़ा है 3-4 जगह पर, अलग-अलग जगह पर हुँ। पड़ा है, तो वो भी जानकारी आपको मिलेगा। वो कभी हम लोग बैठकर बात करेंगे, वो थोड़ा डीपली मैटर हो जाएगा। और रहा बात जी। एग्ज़ाम का, तो हर तरीके से एग्ज़ाम हुआ है, सीएसबीसी ने बहुत अच्छे तरीके हुँ। से एग्ज़ाम कंडक्ट किया। बल्कि सीएसबीसी से आप संतुष्ट हैं? अमित तिवारी सर संतुष्ट हैं? पहली बार ऐसा ये एग्ज़ाम लिया है जिस संतुष्ट है पूरी तरीक़ा से। पहली बार मुझे लग रहा है कि इस बहाली में 19,838 की जो बहाली है, उसमें आप पहली बार संतुष्ट लग रहे हैं। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, कुछ अभ्यर्थी जो हैं ये बात जैसे अफ़वाह उड़ा रहे हैं, तो वो कोई थर्ड पर्सन के बिहाफ़ पर अफ़वाह उड़ा रहे हैं, वैसे उसका कोई साक्ष्य है नहीं। जैसे कि हुँ, इन्विजिलेटर ये जाकर कुछ चिट पुर्जा, तो उसका भी कार्रवाई किया जा चुका है। तो ऐसा कुछ बिहाफ़ पर हुँ। किसी का आना, जो टेलीग्राम पर पैसा देकर कार ऐड हुआ करते थे, टेलीग्राम वाला पूरी तरीक़ा से मामला खत्म हो चुका है। और जो जी, कहीं व्हाट्सएप कार्रवाई किया बना जा चुका है आप कह रहे हैं? हुआ है, कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा। अच्छा, जानकारी मिली मतलब कि अमित तिवारी सर अपने रूप में आज भी थे। हमेशा रहेंगे और मेरे हिसाब से पेपर ठीक हुआ है। क्वेश्चन मॉडरेट से इजी टाइप का क्वेश्चन था और अच्छा, एक्सपेक्टेशन तो मॉडरेट इजी टू मॉडरेट बोल रहे हैं? हाँ, मतलब इजी 30 क्वेश्चन था, 35 क्वेश्चन था, बाकी मॉडरेट से हार्ड लेवल का क्वेश्चन था और हुँ। कहीं-कहीं पर सबसे इजी ऊट-पटांग सबसे ऊट-पटांग सवाल कौन-सा लगा सर आपको? नहीं, उटपटांग सवाल तो नहीं था कि ऐसा कि एकदम पूरी तरीके से उटपटांग एकदम लगे, लेकिन ऐसा कुछ सवाल था जो कि मुझे लगा कि ये सवाल तो हम लोग नहीं पढ़ाए हैं, पर उस सेक्शन को हुँ, टच किया गया, लेकिन उस सेक्शन की इतना डीप नहीं गया है। इसीलिए देखिएगा कि वो थोड़ा अलग था। इस बहाली में कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा उतना, बस लड़कियों का जो हाइट वाला मसला था वो हुआ है, लेकिन ऐसे कोई आंदोलन नहीं हुआ, बहुत एकदम क्लीन परीक्षा हुआ। आपको एक बात मैं अभी सूचित कर देता हूँ, वैसे सभी लोगों को ये सूचना मैं दे रहा हूँ। ये मत सोचिए कि इस जी। बहाली में आंदोलन नहीं, बहाली का जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होता है, हम लोग 3 चीज़ डिमांड रखने जा रहे हैं और सभी टीचर से भी मैं आह्वान कर रहा हूँ कि अभ्यर्थियों का डिमांड है, ये मेरा ही हुँ, नहीं डिमांड है। पहला नंबर आंसर हुँ, की, दूसरा नंबर की हुँ, कार्बन कॉपी, नंबर ऑब्जेक्शन जी। और जो ये चारों चीज़ का हम लोग का, और एक और 5वां चीज़ है जो उस समय जोड़ा जाएगा। 5 चीज़ का डिमांड लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ही 3 तारीख का खत्म होता है एग्ज़ाम, उसके बाद हम लोग का गर्दनी बाग में अपने परमिशन के साथ अपना हड़ताल शुरू हो जाएगा, भूख हड़ताल। इस बहाली में भी लोग डोमिसाइल कहते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जब आंदोलन अभी डोमिसाइल वाला हो रहा था,
तो इसमें भी बहुत लोग कह रहे थे कि बिहार की बहाली है, इसमें भी डोमिसाइल लागू होना चाहिए। आप सहमत हैं इससे? हाँ, एकदम सहमत है। हर स्टेट लागू किया है तो बिहार क्यों पीछे रहे? तो ये लड़कियों के लिए तो खासकर देखा जाए तो हो ही गया एक तरफ से, लड़कों को अभी वंचित रखा गया इससे। अच्छा, उसको आप मानते हैं, डोमिसाइल मानते हैं? 35% जो आरक्षण मिला है बस बिहारियों को, उसको आप मानते हैं डोमिसाइल? अगर एज अ बिहारी लड़की की तरफ से देखा जाए तो वो तो एक सफल चीज है कि हो चुका है। वो डिमांड बहुत पहले से उठ रहा जी। था कि जो 35% का आता है उसमें सभी का सभी सीट जो है ओपन रहता है, तो बहुत से अदर स्टेट के लोग आ जाते हैं। बहुत से ऐसा चीज लड़की सबकी खास करके हम बात करें जी। तो ऐसा नहीं होता, तो मिसाइल लागू होता है तो अदर स्टेट के नहीं आ सकते, लेकिन उनका कुछ परसेंटेज होता है, 5%, 10% ये होता है। जैसे यूपी में 10% है तो वो 10% का कैप लगा दीजिए कि उससे अधिक अदर स्टेट के नहीं आ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया होता है डोमिसाइल का। मुझे लगता है कि लड़कियों का इस बार कट ऑफ कम जाएगा इसी चलते, क्योंकि यूआर का जो 35% जो डोमिसाइल लागू किया गया लड़कियों में, वो उनका कट ऑफ आपको नीचे कर देगा। कट ऑफ अमित तिवारी सर का फिर एकदम सटीक लड़ेगा क्या? क्योंकि आप अब कट ऑफ का बात छेड़ देते हैं तो लोगों के दिमाग में बड़ा हलचल पैदा हो जाता है, और आपने ही छेड़ दिया फिर से। नहीं, मैं परीक्षा के अब पहले छेड़ा दिन अमित तिवारी सर छेड़ दिए कट ऑफ का बात। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बोला कि कट ऑफ होगा, अब जो हकीकत वो मैंने बताया आपको, ऐसा नहीं है कि छेड़ा-छेड़ी कर रहे हैं। जो हकीकत है वो हाँ, बता दिया हमने कि अभी पहला दिन लड़कियों एग्जाम का में हुआ कम है। जाएगा। हाँ, लड़कियों का कब आप देखना ना, जो वो चीज़ मैं बोला वो देखना, आप खुद ही महसूस करोगे। और लड़कों का कितना ज्यादा रहेगा लड़कियों के हिसाब से? कितना मार्क्स? यूआर यूआर लड़कों का कट ऑफ देखिएगा कुछ बढ़ेगा, 2-3 अंक ही बढ़ेगा, क्योंकि यूआर पिछली लड़कों में बहाली अब से? हाँ, पिछली बहाली से अभी बताना थोड़ा उचित नहीं है, क्योंकि अभी आज का तो पेपर हार्ड हुआ है। आज जैसा पेपर हो तो वो 58-59 से बढ़ जाए। और याद रखिएगा वो जो कट ऑफ जारी टीएसपीसी वो नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। बिल्कुल। हमेशा इस बात को देखना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन विद परसेंटाइल का कट ऑफ है, नहीं तो पॉइंट में आपका कट ऑफ नहीं रहता अगर नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल नहीं रहता। पहले से पता है कि नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल लागू। मुझे लगता है कि अभी कुछ इंतजार करना चाहिए, बेहतर होगा। 20 वाला 23 वाला एग्जाम हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद ही कुछ अच्छा जानकारी मिल पाएगा। अच्छा, ये जो आप आंदोलन का जिक्र किए हैं और सारे शिक्षकों से भी आप रिक्वेस्ट कर दिए हैं, हमेशा आप आंदोलन की बात करते हैं जब भी परीक्षा होता है या फिर जब भी अभ्यर्थियों को जरूरत पड़ता है, तो आप पहले दिन परीक्षा के आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा होने क्यों दिए? ये बहाली से पहले ही क्यों नहीं आंदोलन किए? बहाली कंप्लीट हो जाएगी तो आप भी जानते हैं कि वही होगा जो सीएसबीसी चाहता है। नहीं, ये कैसे आप बोलती है? वही हुआ का सीएसबीसी चाहता तो पीडब्ल्यूडी सेंसिल में हो गया क्या? ये मत कहिए कि जो वही बिल्कुल होगा नहीं। वही होगा जो अभ्यर्थी चाहे, क्योंकि अभ्यर्थियों के हित के लिए आयोग बनाया गया है और अभ्यर्थियों का हित अहित हो रहा है, तो वही होना चाहिए जो अभ्यर्थी चाह रहे हैं। ये तो आयोग तो रहने से कोई बहाली फायदा से है? पहले आंदोलन क्यों नहीं? बहाली से पहले आंदोलन इसलिए नहीं मिला कि मुझे ये बताइए कि 3 महीना के जो अंतराल में हम लड़कों को आंदोलन करवाए या उनको तैयारी करने के लिए छूट दे। 3 महीना समय दिया आपको, भाई 3 महीने बिल्कुल। ऑफिशियली रूप से किया गया है आपको। एक ये 20 से 25 दिन ऑफिशियली रूप से नोटिस जारी किया गया है, वो आपको न, तो वो तो डीएम वाला लेटर हाथ में लग गया था, इधर उधर सर्कुलेट किया गया था, उस हिसाब से आपको था। और उस पर भी इतना हवा, बिल्कुल। इधर से कुछ करवाना, उधर से कॉल करवाना, धमकी दिलवाना कि आप क्यों ऐसा बता दिए, ये वो फलना ढिकना। आप समझ रहे हो इस बात तो को? धमकी से तो अमित तिवारी सर डरते नहीं है ना, कि डरते हैं? वो तो तू जानते बड़ा। अच्छा, लड़कियों को घाटा हो गया ना, लड़कियों का जो हाइट वाला मामला था उसमें कुछ हुआ नहीं, तो लड़कियां तो अब निराश होंगी देखिए, कि अगर नहीं? लोकतंत्र का है, लोकतंत्र में आप भी जानते हैं, इतना कवर करते हैं, लोकतंत्र में भीड़ बड़ा मायने रखता है। अगर जिसके लिए लड़ाई कर रहे हैं वही नहीं आएगा तो वो फिर लड़ किसके लिए हैं? तो वो लोग मतलब घर से बैठ कर करना, घर से बढ़कर ये बस ये करना, ये सही नहीं है। और मेन मतलब ये होता है कि हम लोग जो इस डिमांड को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आप अगर ईमानदारी से खुद ही देखिए, आप तो इतना पढ़े लिखे एक जानकार आदमी है, इतना कवर किए हैं, कि बताइए कि लड़के अगर उनको नहीं पता चलेगा कि हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा आंसर क्या है, हमको क्या ऑब्जेक्शन करना है, क्या मिलना है, तो फिर वो रिजल्ट लेकर ही बस हाथ में लेकर रिजल्ट घूमते रहेंगे। वो क्या फायदा है कुछ सबका? कोई फायदा नहीं। बिल्कुल नहीं। कौन फिजिकल ना करे, कट ऑफ पते ना चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव का नहीं, चल रहा पिछली है। बार भी आंसर की को लेकर आंदोलन हुआ था, लेकिन आंसर की को लेकर सीएसबीसी के जो अधिकारी हैं वो कभी हाँ नहीं बोलते, कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना। ये मत कहिए वो वाला आंदोलन जो हुआ था ना, आपको मैं बता दूं जी। कि जो आपको ट्वीट हम लोग करवाए थे, उस आंदोलन में बिल्कुल चेयरमैन बिल्कुल। है जो वक्तव्य रखा गया सीएसपीसी द्वारा कि अगर आपको हमको ऊपर से परमिशन मिल जा रहा है तो मेरा जेन्युइन इच्छा है कि मैं आपको आंसर की जारी करूं। तो उनका अगर ऊपर से मिल जा रहा है परमिशन, मुख्यमंत्री के सचिवालय से तो आज ऊपर से कौन देगा? सीएसबीसी सचिवालय को ऊपर से कौन बोलेगा? जो सचिवालय देगा, और कौन देगा? कौन देता है परमिशन बिहार में? सारा सचिवालय से मुख्यमंत्री, जी। सचिवालय से मुख्यमंत्री आएंगे, और क्या? तो परीक्षा होते ही अमित तिवारी सर अपने अभ्यर्थियों के साथ सचिवालय पहुंचेंगे ना?
सचिवालय के लिए हमरा पहुंचना है, हमको जहाँ पहुंचना है, जहाँ बात मनवाना है, हमको पता है कैसे बात मनवाना है। जी, कलाची क्यों अभी आगे खुलासा जाना? नहीं करेंगे, अभी खुलासा नहीं करेंगे। नहीं अभी नहीं, अभी तो बहुत दूर है, दिल्ली दूर है, अभी 15 दिन बाकी है। अच्छा अमित सर, पेपर पर आते हैं। पेपर में कुछ ऐसे सवाल जो आपको याद होंगे, जो आपके बच्चे फंसे होंगे उन सवालों में, कुछ ऐसा सवाल है? सवाल तो बहुत से है, सवाल तो हजारों सवाल आदमी करा दिया, यूट्यूब पर लाइव था, देखिए 3 लाख से अधिक लोग अभी ये देख लिया 1 घंटे। आज जो पेपर आया, मतलब कि आज जो पेपर में से सवाल थे, उसमें कुछ हाँ। फंसने वाले थे या नहीं थे? बहुत क्वेश्चन फंसने वाले थे। पटना में देखा जाए तो कुछ क्वेश्चन था, और बहुत से अलग अलग जिले में तो बहुत से क्वेश्चन फंसने वाला था। तो ये ठीक नहीं है कि मतलब अभी ये कहना क्वेश्चन फंसने वाला नहीं था, बहुत क्वेश्चन फंसने वाला था। बहुत बहुत सवाल थे, लेकिन जो जिससे फंस जाए अभ्यर्थी। कट ऑफ का जिक्र आखिरी आखिरी पेपर में करेंगे, अभी रहने देते हैं। अभी ये रहेगा कि आज के जैसा पेपर अगर रहता है तो 55 स्कोर भी अगर लड़का अच्छे से कर आता है यूआर में तो बहुत अच्छा है। 55, 57, ठीक है, 58 बस बहुत आखिरी अच्छा। सवाल अमित सर, सीट कितना बिका इस बार? सीट कितना बिका? सीधा सवाल। ये सांसद कितना और में? विधानसभा का सीट नहीं है कि हम इसके बारे में बता देंगे कि किस सीट कितना बिका, और ये भी इसका अनुमान लगाना सही नहीं है। बाकी जैसा अगर आपके पास 1% भी बिका होगा या नहीं होगा? बिहार की मुझे नहीं बहाली पता है। है, ये मुझसे नहीं करना, ये मीडिया लोग का जवाब देने का तो ये होता है, वो लोग जवाब दे कि कितना बिका, ये टीचर का नहीं होता है कि कितना सीट बिक गया है। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ परीक्षा हुई है, कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं। और आने वाले अभ्यर्थियों का जो परीक्षा है, उनको कुछ कहना चाहते हैं आप, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, जिन अभ्यर्थियों का परीक्षा है अभी? बस रिवीजन करते रहे, जितना पहले का मटेरियल है, कुछ करंट अफेयर देख ले, और घबराइए मत, पेपर ऐसा ही होता है। आप सोचिएगा कि हमारे मन जो 100 का 100 क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो पेपर रहा नहीं, फिर तो सबका कट ऑफ 90 चला जाएगा। बेहतर है कि आपको अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ मिले और आपको कट ऑफ नीचे जाए, तो आपका भी सिलेक्शन होगा और पढ़ने वाले लड़कों का भी सिलेक्शन होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।